चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। महज एक औपचारिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने की। हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर हैं, अभी कई कार्य और होने बाकी हैं। इन 5 सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। आपने ये भी देखा होगा, कल आपने बहुत इंटरव्यू भी दिया, ये सबके बीच आ रहा था कि एलजेपी की तरफ से डिमांड किए गए हैं, पोर्टफोलियो के डिमांड किए गए हैं, कुछ डिमांड है। क्या आप लोग का वाकई कोई डिमांड? मैं आपके माध्यम से सिरे से, क्योंकि मैं भी मीडिया के माध्यम से कई खबरें अपने ही बारे में, अपनी पार्टी के बारे में मैं सुन रहा था, मैं सिरे से इन तमाम अफवाहों को खारिज करता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्पण हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए लीडर्स की भी अभी परसों जो बैठक हुई थी उसमें भी बिना किसी शर्त के लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति हम लोगों ने सौंपने का हम लोगों ने काम किया है। और ऐसे में पार्टी की ना कोई शर्त है, पार्टी की ना कोई मांग है। और मैं एनडीए की तरफ से भी इस बात को कह सकता हूं, एनडीए के किसी घटक दल ने उस दिन बैठक में ना कोई शर्त रखी, ना कोई मांग रखी। बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए उनको अपना समर्थन देने का हम लोगों ने काम किया है। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी से भी संभवतः दिन में तमाम एनडीए के नेता मुलाकात कर कर उनको भी अपना समर्थन पत्र, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली चिट्ठी उनको भी सौंपी जाएगी। आखिरी सवाल की जेडीयू ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि रिव्यू होना चाहिए, आपकी पार्टी का क्या मत है इसमें? देखिए, गठबंधन में, और ये स्वतंत्रता हमारे प्रधानमंत्री जी ही हमें देते हैं कि गठबंधन में किसी भी तरीके के विषय पर खुलकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उस दिन भी उस एनडीए लीडर्स की बैठक में भी प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट करके इस बात को कहा कि कोई भी सुझाव हुआ, एंड माय प्राइम मिनिस्टर, अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सजेशन, सुझावों के लिए वो हमेशा सुनने को तैयार रहते हैं। पिछले 10 साल हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया। ऐसे में किसी भी घटक दल को किसी भी योजना को लेकर लगता है कि हम लोग को उस पर चर्चा करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है गठबंधन के भीतर ये सहमति है इस बात की, ये प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया जाता है कि उस पर हम लोग चर्चा करें। अंतोगत्वा जो एक आम राय बनेगी, फिलहाल तो अभी इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस योजना के रोल आउट होने के बाद कितने लोगों को इसका लाभ मिला, युवाओं में इसको लेकर कितना जोश है, युवा इस योजना को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं रोल आउट होने के बाद। मुझे लगता है एक बार ये तमाम जानकारी हम लोग के पास औपचारिक तौर पर आएगी, गठबंधन के भीतर बैठकर इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी कोई इस पर सहमति नहीं बनी है? फिलहाल प्राथमिकता सिर्फ सरकार बनाने को लेकर है। बहुत जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक बार ये तमाम गर्मागर्मी सरकार तीसरी बार बन जाए, सुचारू रूप से कार्य करने लग जाए, 100 दिन का हम लोग का एक रोड मैप तैयार हो जाए कि क्या क्या कार्य हम लोग को करने हैं, उस दौरान इन तमाम बातों पर चर्चा हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नवनिर्वाचित हमारे जितने भी सांसद हैं उनकी पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई है और सबने सर्वसम्मत से नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान सदन में श्री चिराग पासवान सांसद को
इलेक्ट किया है। और इसकी सूचना आप सबको दी जा रही है और माननीय स्पीकर साहब के दफ्तर को भेज दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस कोई मुद्दे पे चर्चा हुई कि किस तरह का पोर्टफोलियो का मांग है या कोई नहीं, ये सब ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ नहीं, स्कीम कुछ को नहीं। लेकर ये कहा सब गया यहाँ कि पे अपने जो 3 बिल्कुल से नए यंग सांसद आए हुए हैं उनको बताने की बात थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको ब्रीफ किया कैसे सदन में आप लोग काम करें, इसी पे हुआ है। और ये सबके बाद तो सांसद जी अब तो जो लीडर हैं हमारी पार्टी के हाउस में वो खुद बात करेंगे सब मामलों पे। कोई डिमांड नहीं, कोई चर्चा उस चीज पर नहीं हुई है। हमारी गठबंधन की जो सपोर्ट है एनडीए की, बिना किसी कंडीशन के। जैसा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा, हमने हमारा कॉन्डक्ट, पार्टी के जितने भी सांसद हैं उनका कॉन्डक्ट कैसा रहना चाहिए सदन में, इस पे हमारी चर्चा हुई। हम सब कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स हैं भैया। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हमें ब्रीफ किया है और हम मानते हैं कि पूर्ण सहमति से उनको संसदीय बोर्ड का उनका नेता के तौर पे चयन हुआ है। और हम सब इस कह सकते हैं एक नई शुरुआत है हमारे पार्टी की, उसको लेके हम सब खुश हैं और अब एनडीए की बैठक के लिए हम चलेंगे। क्या अग्निपथ स्कीम को लेकर भी कोई बात हुई, कोई ओपिनियन? अभी किसी भी स्कीम को लेके हम डिस्कशन नहीं किया। जैसा कि राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा, हमारे यहाँ जो पूरा अभी का जो मीटिंग था वो हमारे संसदीय बोर्ड के नेता के चयन के लिए था और हमारा आगे सदन में क्या कॉन्डक्ट रहेगा, किस तरह से क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं सदन की, इस चीज को लेकर के हमारे नेता ने हमें ब्रीफ दिया। ये संसदीय दल के नेता के रूप में माननीय चिराग पासवान जी को सारे सांसदों ने आज चुना है। सूचना खालिक साहब ने भेजी है स्पीकर साहब को और अब इसके बाद एनडीए में नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा एनडीए की तरफ से। बहुत बहुत सबको बधाई, नए सांसदों को भी और चिराग पासवान जी। देखिए, आज की मीटिंग का जो एजेंडा था हमारा, वो सिर्फ संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा थी और नेता सदन चुनने का हमारा जो था, ये मीटिंग थी हमारी। इसके अलावा बाकी भी अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, स्पीकर साहब को जो संसदीय दल के नेता चुने गए हैं वो चिट्ठी दी जाएगी और एनडीए के नेता के तौर पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का चयन किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो भी विषय हैं उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विचार रखेंगे। लेकिन एनडीए के घटक के तौर पर जो लोक जनशक्ति रामविलास है, इसका कोई डिमांड है? क्या डिमांड है? कोई डिमांड भी है आप लोग की पार्टी? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, संसदीय बोर्ड के चुनाव हुआ है, सर्वसम्मति से हम लोग उनको समर्थन किए हैं और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी के जो अभी होना है उस मीटिंग में हम लोग निकल रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने सर्वसम्मति से नेता सदन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को चुना है और हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइमर हैं, तो हम लोगों को ये भी बताया किस तरीके से हम लोगों को सदन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में समझाया, बड़े भाई के रूप में, नेता के रूप में। तो हम लोग इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं।